गुड मॉर्निंग मित्रों। मैं रविकांत सिन्हा अपने यूट्यूब ब्लॉग श्रेयांश सिन्हा से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किडनी के बारे में डिस्कस करूंगा। किडनी में साधारणतः कॉमनतः पाए जाने वाले बीमारी जो जनरली मिलती है उसी के बारे में बताऊंगा। कृपया वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें, नहीं तो अन्यथा बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिस कर जाएगी। तो जो जनरली हम लोग को मिलता है, देखते हैं, चर्चा में रहता है, उसी बीमारी को बताएंगे। ये नहीं कि कोई टिपिकल टिपिकल बीमारी जैसे फलाने देश में कोई पाया जाए, कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में, कोई जापान में, कोई रशिया में, उसको नहीं। ओनली इंडिया या कॉमन पॉपुलेशन में जो पाया जाता है उसी के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हम लोग सुनते हैं कि कोई मरीज बोलता है कि हम एक एक किडनी पे ही आए। तो वो कहना क्या चाहता है? दैट मीन्स कि कोई भी मरीज एक किडनी पे भी अपना पूरा लाइफ जी लेता है, लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेरा तो एक ही किडनी है। तो इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि एक किडनी एब्सेंट है तो हमको बहुत चिंता है, फिक्र है। नहीं, हाँ, एक किडनी एब्सेंट है तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे, डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे, अननेसेसरी दवा, दर्द का पेन किलर नहीं खाएंगे। हाँ, एक किडनी जिनका रहता है उनका जनरली जो किडनी रहता है वो किडनी हैवी रहता है, मोटा मोटी लगता है कि वो दो किडनी के बराबर काम कर रहा है। तो ऐसी बीमारी को रीनल एजेनेसिस बोलते हैं। तो जनरली एक साइड का रीनल एजेनेसिस होता है, मतलब एक साइड का किडनी एब्सेंट होता है। जो एक साइड का किडनी रहता ही रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता। फिर आते हैं दूसरा, मेडिकल रीनल डिजीज। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का किडनी का साइज कभी कम रहता है, या किडनी देखने में अल्ट्रासाउंड में अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि किडनी जितना काला हो उतना अच्छा होता है, लेकिन किडनी काला ज्यादा ना दिखे, थोड़ा थोड़ा उजला दिख रहा है तो वो मेडिकल रीनल डिजीज में आ गया। हाँ, अब उसमें कॉर्टेक्स मेडुला के बीच का डिफरेंशिएशन देखना, अगर बहुत अच्छा दिख रहा है तो ये अच्छी बात है। थोड़ा ब्लड दिख रहा है, पुअर दिख रहा है तो गड़बड़ बात है। और एकदम लॉस्ट है तो ये क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया। उसमें कॉर्टेक्स का थिकनेस देखा जाता है तो ये मेडिकल रीनल डिजीज में आता है। मेडिकल रीनल में सीकेडी, एकेआई सब कुछ आता है। तो मेडिकल रीनल मतलब किडनी का बीमारी। अब सीकेडी, सीकेडी का क्या होता है कि किडनी का साइज श्रंकेन हो जाता है, जो छोटा हो जाता है। जनरली आइडियली 8 सेंटीमीटर से नीचे को हम लोग किडनी छोटा मानते हैं, लेकिन कभी कभी किसी पेशेंट का एज अगर 76 हो या 75 या 50 से एबव हो तो 8 सेंटीमीटर से कम का किडनी का भी एज रिलेटेड चेंजेस माना जाता है। ये नहीं कि मतलब 8 सेंटीमीटर एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आइडियल होना चाहिए। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि हम लोग जो यंग जनरेशन के लोग हैं, अब ये नहीं कि उनका किडनी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का सीखा तो ठीक है, रिपोर्ट नॉर्मल दें हम, लेकिन भगवान से मनाइए कि मेरा किडनी 9.5 10 सेंटीमीटर के आसपास का हो आइडियली। तो ये क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में हमने बताया आपको कि इसमें किडनी का साइज छोटा हो जाता है। किडनी का साइज ना भी छोटा हो, किडनी का साइज ठीक है 9 to 10 तो सीएमडी जो कॉर्टस मेडुला के बीच का डिफरेंशिएशन है, जो डिमार्केशन है, जो स्पष्ट दिख रहा है कि कॉर्टस मेडुला, वो लॉस्ट रहता है। वो दिखता ही नहीं रहता, मतलब किडनी उजला दिख रहा है तो समझिए कि वो सीकेडी का मरीज है। सीकेडी का मरीज है, सीकेडी क्रोनिक किडनी का मरीज है, मतलब कि उसका ब्लड प्रेशर अल्टर रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, यूरिन बनेगा नहीं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एकदम पुअर रहेगा, तो यूरिन बनेगा तो यूरिन स्पेल नहीं होगा, किडनी काम नहीं कर रहा है, ये सीकेडी में होता है। और एकेआई, ये जनरली एकेआई किसी पेशेंट को फीवर लग जाए या 4 5 दिन लैट्रिन हो जाए तो ऐसे भी पेशेंट को यूरिन का आउटपुट घट जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी किडनी किडनी उजला दिखने लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी यूरिया क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट में गड़बड़ रिपोर्ट आता है तो ये जनरली एकेआई में मिलता है। और ये जनरली सलाइन लन होने से, एडमिनिस्ट्रेट होने से ये ठीक हो जाता है। एकेआई मतलब एक्यूट किडनी इंजरी। तो जहां किडनी का इंजरी होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अल्टर्ड हो जाएगा, जिससे कारण यूरिन का आउटपुट घट जाएगा। तो एकेआई क्यूरेबल है, ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन सीकेआईडी का पेशेंट है तो जनरली अगर यूरिन नहीं हो रहा है तो उसको डायलिसिस के लिए भेजना पड़ता है। और एक होती है एक्यूट ऑनसिकेडी, दैट मीन्स कि कोई मरीज है, फीवर का हिस्ट्री है और वो बीमारी के चलते किडनी में सूजन हुआ, एक बैग हुआ, यूरिया किडनी बढ़ा और फिर एक बैग, वो धीरे धीरे उसका कंट्रोल बिगड़ते जा रहा है, मतलब वो सीकेडी की ओर जा रहा है और उसका एक टेक्सचर गड़बड़ते जा रहा है, उसका किडनी बढ़ते जा रहा है। तो एक एक्यूट ऑनसिकेडी होती है, मतलब कि स्टार्टिंग में एक्यूट लग रहा था लेकिन उसके बाद में सीकेडी हो गया उसको, मतलब कि यूरिया किडनी बढ़ते जा रहा है,
जो कि किसी कारणवश होगा, ऐसे नहीं होगा। फिर चौथा आ जाते हैं जो जनरली हम लोग सुनते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस से हाइड्रोरेटर। हाइड्रो मतलब पानी, नेफ्रोसिस मतलब किडनी में जमा हो जाना। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किडनी में पानी जमा हो जाता है। तो किडनी के कैलिक्स में जो पानी रहता है वो पानी, या पेल्विस में जो पानी रहता है वो जमा हो जाता है, और वो जो पानी ऐसे सीधे यूरेटर के थ्रू ब्लाडर में आ जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश ब्लाडर में रुकावट हो तो वो तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पानी का डिपोजिशन चालू हो जाएगा। तो अब ऑब्स्ट्रक्शन काहे है यूरेटर में, तो ये जनरली हम लोग अल्ट्रासाउंड में भी रूल आउट कर लेते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड ना रूल आउट हो पाए तो फिर उस सीटी यूरोग्राफी है, चाहे आपका आईवीपी जांच होता है डीएलई, या तो यूरेटर में स्ट्रक्चर होगा, चाहे यूरेटर में स्टोन होगा कहीं, चाहे पेल्विस में स्टोन होगा, उसके चलते भी हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, मतलब किडनी में पानी जमा होने लगता है। अब ये मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस है कि माइल्ड है कि सीवियर है, ये पैरेन्काइमा का थिकनेस हम लोग देखते हैं। अगर एकदम थिन पैरेन्काइमा है तो मोटा मोटी मान के सीवियर है, पैरेन्काइमा ठीक ठाक दिख रहा है तो माइल्ड है। और जब सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है तो ये ऐसा नहीं है कि ये स्टोन के चलते हो, ये अनदर स्ट्रक्चर या ब्लड आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के चलते भी हो सकता है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस समझ गए। अच्छा, इसी का जस्ट आइए पायोनेफ्रोसिस। पायोनेफ्रोसिस पायो मैंने पस, नेफ्रोसिस में किडनी। तो किडनी में पस जमा हो जाना कैलिक्स में, पेल्विस में, तो उसको पायोनेफ्रोसिस बोलते हैं। ये जनरली स्टोन के चलते होता है या कोई इन्फेक्शन के चलते भी हो सकता है। तो सेम लॉजिक है, कहीं ना कहीं रुकावट होगा तो पायोनेफ्रोसिस होगा। वो स्ट्रक्चर के चलते हो चाहे स्टोन को चलते हो, तो किडनी में पस का एक्युमुलेशन हो जाना तो पायोनेफ्रोसिस। इसमें जनरली पेशेंट को कल्चर यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में पस सेल्स मिलेगा आपको, तब समझिए पायोनेफ्रोसिस हो। चाहे रीनल अब्सेस हो या पेरिनेफ्रिक कलेक्शन हो, अब्सेस हो, तो मिलेगा। एक फिर आ जाता है यूरियोमा। यूरियोमा में क्या होता है कि कभी कभी स्टोन के चलते यूरिन फ्लो में रुकावट हो जाता है, जो कि ब्लाडर तक नहीं पहुंचता है, तो वो यूरिन ऊपर की ओर जमा होते जाता है, तो वो किडनी के पेरीफेरी के बगल में या पेरीफेरी साइड में थोड़ा थोड़ा यूरिन का एक्युमुलेशन हो जाता है, उसको यूरियोमा बोलते हैं। ये जनरली स्टोन ही के चलते होता है। उसके बाद पायलोनेफ्राइटिस। पायलोनेफ्राइटिस मतलब किडनी खराब हो जाना। ये एक्यूट होता है। एक्यूट में बुखार लगेगा, पेशाब में खून भी आ सकता है, किडनी का अल्टर इक्वोटेक्चर रहेगा, किडनी बल्की रहेगा, पेशेंट को पेन रह सकता है। तो एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस ठीक है, लेकिन क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस मतलब क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस ये आगे चल के सीकेडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस किडनी संकीर्ण लगेगा, किडनी का इक्वोटेक्चर गड़बड़ रहेगा, सीएमडी ब्लड रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा, तो क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस चला जाएगा। एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस में पेन रहेगा, ब्लड में खून आ सकता है, पेशेंट को बुखार रह सकता है, दर्द रह सकता है, किडनी बल्कि दिख सकता है, अल्ट्राडिकोटिस रहता है, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस रहेगा। रीनल ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, तो उसमें भी पायलोनेफ्राइटिस टाइप के फीचर दिखता है, उसमें भी रीनल ट्यूबरकुलोसिस में दिखता है। फिर रीनल कैलकुलाई, जान ही रहे हैं कि किडनी में स्टोन हो जाने को रीनल कैलकुलाई कहते हैं। कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन का मतलब किडनी में कोई रुकावट नहीं करे, इनके फ्लो को जो यूरेटर के थ्रू ब्लाडर में जा रहा है उसको कोई रुकावट ना करे, तो वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया। और जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया। तो मतलब कैलिक्स में रहेगा तो थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, यूरेटर में रहेगा तो पूरा ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन लीथल है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के तुलना में। मोर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव पे फिलहाल सोच सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन हो तो वो पेशेंट को बहुत तकलीफ होता है, दर्द होता है, पेशाब में जलन होने लगता है, बहुत परेशानी में जाता है। तो ये यूरेटर या कैलिक्स उलिस में मिलेगा। रीनल मास मतलब किडनी में भी मास हो जाता है। ये मास कहीं हो सकता है, या तो पेपिलरी रीनल पेपिलरी कार्सिनोमा होता है, जो आपको ये बोल सकते हैं कि यूरेटर या पेल्विस के सराउंडिंग एरिया में भी मास हो सकता है। कुछ मास रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, कुछ नेफ्रोब्लास्टोमा होता है। ये मास कहीं भी हो सकता है किडनी में, लेकिन हाँ ये पेल्विस के आसपास होता है। रीनल पेपिलरी सेल कार्सिनोमा होता है, ऐसे में पेशेंट को पेशाब में खून आता है। ये आपको लगेगा कि यूरेटर और ब्लाडर में भी मास मिल सकता है, या चबलर में हेमाटोमा मिल सकता है, लेकिन यूरेटर मास आपको समझ में आएगा, ऐसा दिखता है।
एंजियोमायोलाइपोमा, इसमें क्या होता है कि आउटर कॉर्टेक्स मेडुला रीजन में एक फैटी सेल्स का डिपोजिशन रहता है, फैटी टिश्यू दिखता है, ये बाहर दिखता है अल्ट्रासाउंड में, कोई चिंता की बात इसमें होता है, इसे एंजियोमायोलाइपोमा कहते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बहुत को मिलता है, इससे टेंशन है। रीनल सेल कार्सिनोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, समझिए कि कैंसर का, रीनल का कैंसर है। नेफ्रोब्लास्टोमा जनरली बच्चा में मिलता है, रीनल सेल कार्सिनोमा किसी भी एज में हो सकता है। क्रॉस फ्यूज रीनल इक्टोपिया, इसमें मतलब हुआ कि दोनों किडनी एक ही साइड में हो, दोनों पार्शियली फ्यूज हो, तो इसको क्रॉस फ्यूज रीनल इक्टोपिया कहते हैं। दोनों किडनी एक ही साथ, दोनों पार्शियली फ्यूज, इसको क्रॉस फ्यूज रीनल इक्टोपिया कहते हैं। इक्टोपिक किडनी जान रहे कि अपने पोजीशन पर ना रह के अपने पोजीशन से अलग रहना को इक्टोपिक कहते हैं। तो मतलब कि क्रॉस फ्यूज रीनल इक्टोपिया में हो गया कि दोनों एक ही साइड है, और इक्टोपिक में हो गया कि जो किडनी रीनल बेड मतलब लंबर रीजन होना चाहिए, लंबर रीजन में ना रह के वो पेल्विस में रहे, चाहे चेस्ट में रहे, चाहे और भी कहीं अल्टर जाए, तो उसको इक्टोपिक किडनी बोलते हैं। एक आ जाती है एडीपीकेडी मतलब ऑटोजोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये जनरली हेरिडिटरी बीमारी है, किसी भी आदमी को ये फादर मदर चाहे नाना नानी चाहे दादा दादी से आ सकता है। इसमें होता क्या है कि किडनी में छोटे 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 ढेर सारे छोटे छोटे सिस्ट रहता है, तो ये कभी भी एज में अपेयर हो सकता है, ये लीथल है। और ऐसे मरीज अगर आते हैं तो उनको बोलना चाहिए कि आप अपने परिवार में जितने भी हैं, भाई बहन या नाना दादा दादी, सब एक स्क्रीनिंग करा कर दे दीजिए कि उनको भी बीमारी है कि नहीं। अगर उनको बीमारी है तो पहले से वो अपने सावधानी में रहेंगे, और नहीं है तो फिर तो नहीं है तो वेरी गुड बात है, लेकिन जनरली ये हेरिडिटरी है। हाँ, किडनी की बीमारी ऐसी होती है कि होने के बाद पता चलता है, उसके पहले कोई कहे कि हमको किडनी स्वस्थ है तो मुश्किल है पता करना। लेकिन आज के डेट में कौन जांच कराता है, पैसा लगता है ना, कौन जांच कराएगा अपने से। इसीलिए किडनी की बीमारी के लिए ऐसा है कि होने के बाद पता चलता है, उसके पहले पता होता नहीं चलता। फिर साइज ऑफ किडनी मायने रखता है, जैसे हमने बता रहा था कि 8 सेंटीमीटर के आसपास किडनी का साइज मिनिमम होना चाहिए, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एज में वेरी कर सकता है। लेकिन हम लोग के एज के आदमी को 10 साढ़े 9 सेंटीमीटर किडनी रहे तो वेरी गुड है। नेफ्राइटिस हो गया कि किडनी में सूजन या टेंडर टेंडर होगा, किडनी बल्कि दिखेगा, तो नेफ्राइटिस ये जनरली पहले के टर्म में चलता था, आजकल कोई नेफ्राइटिस वगैरह लिखते नहीं। फिर आ जाते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, मतलब डायबिटिक कीटोन बॉडी आ जाना यूरिन में, तो ये जनरली डायबिटिक पेशेंट को होता है। लॉन्ग स्टार्विंग मतलब लंबा भूखे रहने पे डायबिटिक कीटोन एसिडोसिस हो जाता है। आशा करते हैं कि हम किडनी की बीमारी लगभग से बता दें। अगर कोई बीमारी हमसे छूट गई होगी तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछो, उसको जानकारी देंगे। तो आज हम अभी बीमारी के बारे में बताए हैं, ना कि अल्ट्रासाउंड में कैसा दिखा है, अल्ट्रासाउंड में क्या है, कैसा दिखेगा, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज हमने किडनी के बारे में बताया। हाँ, कुछ मैं ब्लड टेस्ट के बारे में बताता हूँ कि किडनी के ब्लड टेस्ट में भी कौन कौन जांच होता है। अगले वीडियो में सिर्फ ओनली अल्ट्रासाउंड उसको डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि बीमारी को कुछ छूट जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में पूरा किडनी की बीमारी को कंप्लीट कर दूं। कोशिश करूंगा कि अल्ट्रासाउंड का जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँ तो उसमें किडनी की बीमारी के एक एक चीज को मैं कोशिश करूंगा कि फिर से एक्सप्लेन करूँ। कोई छूट जाए तो कृपया करके मेरे कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा आप लोग। अब सबसे पहले आते हैं कि किडनी के लिए सबसे फर्स्ट जांच कौन होता है। तो सबसे फर्स्ट जांच होता है रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। अगर कोई पेशेंट जानना चाहते हैं कि मेरा किडनी सही है कि नहीं या सही काम कर रहा है कि नहीं, तो सबसे पहला जांच आप रूटीन एग्जामिनेशन यूरिन करवाइए। रूटीन एग्जामिनेशन यूरिन में किडनी में कुछ भी गड़बड़ी रहेगा तो सबसे पहले वही मिलेगा। तो सबसे पहले रूटीन एग्जामिनेशन यूरिन करवाइए, उसमें ही आपको मिलेगा सबसे पहले, जो कि बेहतर आइडियल है। उसके बाद फिर केएफटी आता है, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में यूरिया क्रिएटिनिन, जो कि ब्लड टेस्ट का बात कर रहे हैं, यूरिया क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब जांच होती है ब्लड से। यूरिन टेस्ट में रूटीन यूरिन में एक पस सेल देखा जाता है, कास्ट सेल देखा जाता है, किस तरह का उसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले ब्लड रूटीन टेस्ट में केएफटी कराएंगे, रूटीन से यूरिन कराएंगे। अच्छा, जो ब्लड टेस्ट में जितना भी जांच जो बताए है
वो सब जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन है, BUN है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड है। तो ये सब जांच एक हम लोग के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR किडनी का ये पता करके देता है। मतलब हुआ कि अगर ये सब ठीक ठाक है तो GFR बहुत अच्छा रहेगा। GFR मतलब कि हमारा किडनी कितना इफिशियंट है शरीर से गंदगी को बाहर पेशाब के रूप में निकालने में। अगर GFR कम होगा यानी किडनी का इंजरी होगा तो किडनी का सेल डैमेज होगा तो GFR घट जाएगा, जिसके चलते GFR घटेगा तो हमारा शरीर यूरिन को कम एक्सपेल करेगा शरीर से बाहर। तो दैट मीन्स जो हम अभी जांच बता रहे यूरिया, क्रिएटिनिन, BUN, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब डिस्टर्ब रहेगा तो किडनी का सेल कुछ टिश्यू डैमेज रहेगा, कुछ किडनी डैमेज रहेगा तो GFR कम रहेगा तो यूरिन कम आएगा बाहर। तो ये सब बताता है। अच्छा, किडनी और हमारे शरीर में कुछ हार्मोन को कंट्रोल करता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। सुप्रारीनल ग्लैंड किडनी पर रहता है, वो हार्मोन ऐसा हार्मोन सीक्रेट करता है जो हमारे किडनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर वाले मरीज को कम उम्र में किडनी का स्क्रीनिंग करवा के देखना चाहिए कि किडनी प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस तो नहीं है, कलर डॉपलर ऑफ किडनी करा के देखना चाहिए। कम उम्र में अगर BP की समस्या आ रही है और किडनी ठीक ठाक लग रहा है तो कलर डॉपलर करा के देख सकते हैं, नहीं तो फिर CKD है तो फिर क्या सोचना, CKD है या मेडिकल रीनल में भी मिलता है ये सब। तो कम उम्र में अगर BP की बीमारी है तो किडनी अपना स्क्रीनिंग करवा के जरूर दिखवाएं। फिर ये रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो किडनी अगर स्वस्थ रहेगा तो रेड ब्लड सेल्स का भी फॉर्मेशन मोर होगा जो कि हमारे शरीर में पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो करता है। फिर विटामिन D3 के फॉर्मेशन को भी ये हेल्प करता है, सिंथेसिस को हेल्प करता है हमारे, जो कि हमारे हड्डी, बोन एंड मसल्स हेल्थ को रेगुलेट करता है, मतलब बेहतर बनाता है। तो किडनी का मोटा मोटी आज के वीडियो में पूरा हमने बता दिया है। अगर आपको लगे कि नहीं जानकारी अधूरी है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए, बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दूं। तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मित्रों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह प्यार बरसाते रहिए ताकि मैं वीडियो बनाता रहूं। और मैं अभी अगले वीडियो में पूरा अल्ट्रासाउंड से डिस्क्राइब करूंगा। अगर अगला वीडियो आप देखिएगा तो बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय।